हेलो स्टूडेंट, हम हिंदी जी के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की क्लास ऑन कर रहे हैं जो आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। सो प्लीज़ आप हमारे क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आज की क्लास में हम पल्लव राजवंश के बारे में डिस्कस करेंगे। जो पल्लव साम्राज्य था उसका विस्तार कैसे हुआ, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज, पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? ओके, ऑप्शन ए मुंदेरे, ऑप्शन बी तंजावुर, ऑप्शन सी कांचीपुरम, ऑप्शन डी चोलापुरम। नाउ राइट आंसर इज कांचीपुरम। ओके, जो पल्लव राजवंश था उनकी राजधानी कौन सी थी? कांचीपुरम, जिसे दक्षिण भारत का सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का स्थापक कौन था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी सिंह विष्णु, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन, ऑप्शन डी धर्मपाल। ओके, जो पल्लव वंश की स्थापना किस राजा ने की थी? तो वो की थी सिंह विष्णु ने। जो सिंह विष्णु को पल्लव वंश के वास्तविक स्थापक माना जाता है, जिसने चोलों को पराजित किया। ठीक है, इसके पहले हमने चोल राजवंश पढ़ा, तो चोलों को पराजित किसने किया? सिंह विष्णु ने। ओके, सिंह विष्णु ने चोलों को पराजित करके पल्लव साम्राज्य की स्थापना की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन प्रथम किस शैली के मंदिरों का निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए गुफा मंदिर, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी पगोड़ा, ऑप्शन डी नागर शैली। जो महेंद्र वर्मन प्रथम हैं, इन्होंने किस टाइप के मंदिरों का निर्माण करवाया? तो गुफा वाले। ठीक है, जो गुफा वाले मंदिर थे उनको बनवाने के लिए महेंद्र वर्मन प्रथम प्रसिद्ध है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें उदाहरण देख लेते हैं। तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि मगध पट्टू का जो मंदिर है, जो गुफा शैली द्वारा बनवाया गया है, ये बहुत ही फेमस है और ये महेंद्र वर्मन द्वारा बनवाया गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम या मामल्लापुरम के प्रसिद्ध रथ मंदिर किसने बनवाया? ठीक है, तो ये किसने बनवाया है? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल, ऑप्शन सी राजराज चोल, ऑप्शन डी सिंह विष्णु। नाउ राइट आंसर इज नरसिंह वर्मन प्रथम। ओके, तो किसने बनवाया था ये? नरसिंह वर्मन प्रथम या मामल। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, जो मामल नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबली के रथों और समुद्र तट मंदिरों का निर्माण करवाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी सिंह विष्णु, ऑप्शन डी राजेंद्र चोल। नाउ राइट आंसर इज नरसिंह वर्मन द्वितीय। कैलाशनाथ मंदिर कांचीपुरम में है और इसका निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंद्र वर्मन प्रथम किस धार्मिक मत से जुड़ा था? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी वैष्णव, ऑप्शन सी जैन और शैवों में परिवर्तन, ऑप्शन डी शाक्त। ओके,
नाउ राइट आंसर इज जैन से शैव में परिवर्तन। ओके, जो महेंद्र वर्मन प्रथम पहले जैन धर्म में थे, लेकिन बाद में उन्होंने शैव धर्म की ओर झुक गए। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कहना चाहिए महेंद्र वर्मन पहले जैन धर्म से जुड़े हुए थे, लेकिन जो बाद में क्या हुआ कि वो जो शैव धर्म था उसकी मान्यताओं के प्रति काफ़ी आकर्षित हुए और वो उस ओर झुक गए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। मत्त विलास प्रहसन नामक संस्कृत नाट्य किस पल्लव शासक ने लिखा था? ऑप्शन ए सिंह विष्णु, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी दंती वर्मन। ओके, नाउ राइट आंसर इज महेंद्र वर्मन प्रथम। महेंद्र वर्मन प्रथम एक विद्वान राजा थे और उन्होंने मत्त विलास प्रहसन नामक व्यंग नाटक की रचना की थी। ओके, कौन सी? मत्त विलास प्रहसन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लवों का प्रमुख विरोध किस वंश के साथ था? ऑप्शन ए चेर वंश, ऑप्शन बी सातवाहन, ऑप्शन सी चालुक्य वंश, ऑप्शन डी पांड्य वंश। नाउ राइट आंसर इज चालुक्य वंश। पल्लवों और चालुक्यों के बीच में लंबा संघर्ष चला, विशेषकर नरसिंह वर्मन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। नरसिंह वर्मन प्रथम ने किस चालुक्य राजा को हराया था? ऑप्शन ए पुलकेशिन प्रथम, ऑप्शन बी कीर्तिवर्मन, ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी विक्रमादित्य प्रथम। नाउ राइट आंसर इज पुलकेशिन द्वितीय। ओके, जो नरसिंह वर्मन प्रथम ने 642 ईस्वी में चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वातापी या बादामी तक कब्जा कर लिया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। महाबलीपुरम के पंचरथ किस शैली से बने हैं? तो वो कौन सी शैली है? देखिए कितनी सारी शैली दी उसमें, नगर शैली, द्रविड़ शैली, मिश्रित शैली, तिब्बती शैली। ठीक है, ये सारी शैलियाँ हैं जिनसे पुराने ज़मानों में रथ, मंदिर, इन सब चीज़ों का निर्माण होता था। तो जो द्रविड़ शैली से बने हुए हैं, कौन से? महाबलीपुरम के पंचरथ, ये द्रविड़ शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लवों का शासनकाल लगभग किस समय से था? ऑप्शन ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व से ऑप्शन बी तीसरी से 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व, ऑप्शन सी 1000 से 1200 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी केवल 7वीं शताब्दी में। नाउ राइट आंसर इज तीसरी से 9वीं शताब्दी पूर्व। ठीक है, पल्लव वंश ने तीसरी से लेकर 9वीं शताब्दी तक शासन किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लव शासकों के समय में कौन सी भाषा राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होती थी? ऑप्शन ए संस्कृत और तमिल, ऑप्शन बी तेलुगु, ऑप्शन सी कन्नड़, ऑप्शन डी प्राकृतक। ठीक है, जो पल्लव शासकों के समय में थी संस्कृत और तमिल। ठीक है, संस्कृत धार्मिक एवं साहित्यिक कार्यों में, जबकि तमिल प्रशासनिक और सामान्य संप्रेषण में प्रयुक्त होती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लवों की प्रशासनिक व्यवस्था किस पर आधारित थी? ऑप्शन ए गणना व्यवस्था, ऑप्शन बी विकेंद्रित शासन व्यवस्था,
ऑप्शन सी केंद्रीकृत शासन, ऑप्शन डी लोकतंत्र। नाउ राइट आंसर इज विकेंद्रित शासन व्यवस्था। पल्लवों ने स्थानीय समन्वयता को महत्व दिया था। ग्राम सभा जैसे संस्थाएं सक्रिय थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल मंदिर का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया? ऑप्शन ए नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन बी महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी अपराजित वर्मन, ऑप्शन डी दंती वर्मन। नाउ राइट आंसर इज नरसिंह वर्मन द्वितीय। ओके, जो यह मंदिर तिरुवन्नामलई में स्थित है और पल्लव स्थापत्य का अद्भुत उदाहरण है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव वंश का अंतिम प्रभावशाली शासक कौन था? ऑप्शन ए अपराजित वर्मन, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन सी महेंद्र वर्मन, ऑप्शन डी सिंहविष्णु। नाउ राइट आंसर इज अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन पल्लवों के अंतिम प्रमुख शासक था जिसे चोलों ने पराजित किया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम का अर्जुन की तपस्या चित्रांकन किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी भगवत पुराण, ऑप्शन डी योग सूत्र। तो अर्जुन की तपस्या किस में थी? महाभारत में। यह शिल्प अर्जुन द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु की गई तपस्या को दर्शाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासनकाल में किस कला को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला? ऑप्शन ए चित्रकला, ऑप्शन बी स्थापत्य कला, ऑप्शन सी संगीत, ऑप्शन डी धातु कला। जो पल्लव राजवंश है उसमें जो कला का निर्माण हुआ था वो था स्थापत्य कला। पल्लवों ने मंदिर स्थापत्य कला को चरम पर पहुंचाया, विशेषकर गुफा और व्रत मंदिर। ठीक है, पल्लवों ने सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के समय में यूनानी दूत ने दक्षिण भारत की यात्रा की। तो कौन सा यूनानी दूत है जिसने भारत की यात्रा की? ऑप्शन ए मेगास्थनीस, ऑप्शन बी हैंसोंग, ऑप्शन डी फरान, ऑप्शन डी कोई नहीं। नाउ राइट आंसर इज हैंसोंग। हैंसोंग ने पल्लव शासक महेंद्र वर्मन के शासनकाल में दक्षिण भारत की यात्रा की थी। ओके, किसने? हैंसोंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाबलीपुरम के शिल्प और स्थापत्य को यूनेस्को द्वारा कब विश्व धरोहर घोषित किया गया? ऑप्शन ए 1975, ऑप्शन बी 1984, ऑप्शन सी 1999, ऑप्शन डी 2005। नाउ राइट आंसर इज 1984। महाबलीपुरम की स्मारक रचनाएं 1984 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल की गई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों के स्थापत्य कला में किस युग की शुरुआत की? ऑप्शन ए संगमरमर युग, ऑप्शन बी शैलकृत मंदिर युग, ऑप्शन सी पांड्य शैली, ऑप्शन डी कंक्रीट मंदिर युग। नाउ राइट आंसर इज शैलकृत युग मंदिर युग। ओके, पल्लवों ने शैलीकृत या गुफा और रथ मंदिरों की स्थापना की शुरुआत की जो आगे चोलों ने जारी रखी थी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लव शासक
दंतीवर्मन का संबंध किस काल से है? ऑप्शन ए 8वीं शताब्दी, ऑप्शन बी 6ठी शताब्दी, ऑप्शन सी 10वीं शताब्दी, ऑप्शन डी 4थी शताब्दी। नाउ राइट आंसर इज 8वीं शताब्दी। दंतीवर्मन ने 8वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में शासन किया और चोलों से संघर्ष किया। ओके। पल्लव शासकों ने किस लिपि का प्रयोग किया था? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी नागरी लिपि, ऑप्शन सी ग्रंथ लिपि, ऑप्शन डी तेलुगु लिपि। नाउ राइट आंसर इज ग्रंथ लिपि। ग्रंथ लिपि का प्रयोग दक्षिण भारत में संस्कृत लेखन हेतु होता था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पल्लव शासक को शिल्पकला का संरक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन बी नरसिंह वर्मन प्रथम, ऑप्शन सी नरसिंह वर्मन द्वितीय, ऑप्शन डी शम्स विष्णु। नाउ राइट आंसर इज महेंद्र वर्मन प्रथम। जो महेंद्र वर्मन प्रथम ने कई शैलीकृत मंदिरों का निर्माण करवाया, जिससे उन्हें शिल्पकला का संरक्षक कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, रथ मंदिर स्थापत्य कला में किस प्रकार के हैं? ऑप्शन ए लकड़ी से निर्मित, ऑप्शन बी गुफाओं से निर्मित, ऑप्शन सी एक ही पत्थर से तराशे गए, ऑप्शन डी ईंटों से निर्मित। नाउ राइट आंसर इज एक ही पत्थर से तराशे गए। ये मोनोलिथिक या एक शैली से तराशे गए मंदिर है जो महाबलीपुरम में स्थित है। ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पल्लवों ने किस नदी के तट पर शासन किया? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी कावेरी, ऑप्शन सी पेनार, ऑप्शन डी गोदावरी। नाउ राइट आंसर इज पेनार। जो पल्लवों का प्रमुख क्षेत्र तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला था, विशेषतः पेनार नदी के क्षेत्र में। सो स्टूडेंट, ये थे बहुत ही इम्पोर्टेंट एमसीक्यू जो पल्लव राजवंश के बारे में थे, जिसे हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। आई होप आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो, या फिर आप जो हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, जो हिस्ट्री के शौकीन हैं, उन सभी के लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। सो प्लीज़ आप हमारी क्लास में बने रहिए। यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो जाके कर दीजिए। बेल आइकन को दबा के रखिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। आने वाली सभी एग्ज़ाम्स के लिए आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।